जब भी मैं किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या नेता का वास्तुशास्त्र करता हूं, तो मैं वास्तु रविराज की ओर से काम करते समय सबसे पहले उस पॉलिटिशियन के घर तथा ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे पहले स्ट्रांग करता हूं। दोस्तों, राजनीति में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पॉलिटिक्स के लायक अगर गुण अच्छे हैं, आपकी तकदीर अगर जोरों पे है और अगर आपकी वास्तु पॉलिटिकल सक्सेस के लिए बेहतरीन है, तो आपकी सफलता निश्चित। यहां पर मैं आज आपको पॉलिटिकल सफलता में वास्तुशास्त्र का योगदान के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है लीडरशिप का गुण, यानी जनता पर आपकी लीडरशिप, आपका नेतृत्व प्रस्थापित करना। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर का तथा आपके ऑफिस का साउथ वेस्ट अगर सबसे स्ट्रांग होगा, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग और आपकी लीडरशिप बेहतरीन होती है। दूसरी ओर आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका संवाद कौशल्य, इस बात पर मैं कहूंगा वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट का प्रभाव होता है। अब अगर वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट कोण अगर सही होगा, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बेहतर होता है। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विचारों की क्लैरिटी होना यह बहुत आवश्यक है। जब भी आप पब्लिक में कुछ काम कर रहे हैं, तो कई सारे लोग आपको कई सारे अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है पत्रकार भी आपको खींचने के लिए कुछ ना कुछ उटपटांग सवाल भी पूछ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ अगर आपके विचारों की स्पष्टता होगी, क्लैरिटी होगी, तो दूसरी ओर आपका वायव्य कोण के माध्यम से मिलने वाला कम्युनिकेशन स्किल, विचारों की स्पष्टता और कम्युनिकेशन स्किल, आप मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सफल हो सकते हो। तो तीसरी ओर दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या नेता का वास्तुशास्त्र करता हूं, तो मैं वास्तु रविराज की ओर से काम करते समय सबसे पहले उस पॉलिटिशियन के घर तथा ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे पहले स्ट्रांग करता हूं। क्यों? दोस्तों, राजनीति एक ऐसा खेल है जहां पर पांव खींचने वालों की संख्या सबसे बड़ी होती है। कौन आपका नजदीक का या आपके विरोधी दल का, कौन कब आपके पैर कैसे खींचेगा, यहां तक कि हर पार्टी में एक अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी खिंचाव बहुत होता है। और ऐसी परिस्थिति में, और ये सारा प्रॉब्लम जो है वो ये राजनीतिक नेताओं को नॉर्थ वेस्ट के कारण ही आता है। तो इसलिए दोस्तों एक बात याद रखिए, नॉर्थ वेस्ट अगर आप स्ट्रांग परफेक्ट करोगे, तो निश्चित रूप से आपके पैर खींचने वालों की संख्या कंट्रोल में रख सकोगे। उसके बाद में दोस्तों पूरब का यानी ईस्ट का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, बहुत पावरफुल माना जाता है। एक तो पूरब दिशा का जो ग्रहाधिपति है वो सूर्य है, सूर्य यानी पूरे यूनिवर्स का राजा। तो दूसरी ओर पूर्व दिशा का जो पालक है वो साक्षात भगवान इंद्र है, जो देवी देवताओं के राजा है। सो पूर्व दिशा में सत्ता और शक्ति दिलाने की शक्ति है, सत्ता और शक्ति प्राप्त करवाने का गुण है। इसलिए पूरब का प्रवेश द्वार राजनीति की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम और अपने निजी ऑफिस में साउथ वेस्ट में ही आपका बैठने का स्थान। साथ ही साथ दोस्तों साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का वास्तु दोष बिल्कुल नहीं चाहिए।
तीसरी ओर मैं कहूँगा, जब साउथ वेस्ट में अगर आप बैठते हो या जब भी आप कहीं पे भी पब्लिक के साथ, जनता के साथ संवाद या जनता दरबार करते हो, तो वहाँ बैठते समय आपके पीठ पीछे दीवार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का तस्वीर होना, या फिर सूर्य की तस्वीर होना, या इंद्र की तस्वीर होना, या जो आपके पॉलिटिक्स के आइडॉल है, आदर्श है, लेकिन वो चोटी के नेता हो, ऐसे लोगों के फोटो ही आपके पीठ पीछे होना अनिवार्य है। दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा हल्का स्लोप का रहने से और सुबह की सूरज की किरणें अगर वहाँ से अगर आती है तो निश्चित रूप से आपकी वैचारिक स्पष्टता बहुत उभर कर आती है। साउथ ईस्ट की दिशा में संतुलन होने से आपका कैश फ्लो और आपके काम की रफ्तार बनी रहती है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में वास्तु दोष आता है और अगर वो बड़े पैमाने पे वास्तु दोष होंगे, तो अगर मतलब जाने अनजाने में या स्पष्ट रूप से आपकी ओर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाना, और जैसे ही भ्रष्टाचार होता है तो दोस्तों एक बात याद रखिए, वो कभी ना कभी खुलकर ऊपर आता ही है। और ख़ास करके जब मैंने आपको कहा है कि पूरब का प्रवेश द्वार जो सत्य का प्रवेश द्वार होता है, जो राजनीतिक सफलता के लिए बहुत अनिवार्य है, तो वो ऐसी चीज़ों को छुपने नहीं देगा। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इनको अगर आप सही ढंग से बैलेंस करते हैं, लेकिन दोस्तों आमतौर पर ऐसी वास्तु सचमुच प्राप्त होना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। खास करके दोस्तों, जब आप मान लो अगर राजनीति में आप आ चुके हो और अगर आप अपना घर या ऑफिस बना रहे हो, तब तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आपका घर और आपका कार्यालय वास्तु के हिसाब से ही बनना चाहिए। या अगर आप राजनीति में आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी दोस्तों इन सभी दिशाओं को अगर आप संतुलित करवा लोगे, दोष मुक्त कर लोगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यंत्र मंत्र शास्त्र में कई ऐसे रहस्य है राजनीतिक सफलता प्राप्त करने में व्यक्ति के गुणों के अनुरूप कुछ अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी सफलता बढ़ेगी, आपके दुश्मन कमज़ोर होंगे और आप लगातार बेहतरीन काम कर सकोगे।